गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट ज़रूर करें। तो यहाँ पे रिएक्शन सावित्री ऑफिशियल पर होने वाला है डांसर सतनाम की बहन के ऊपर। इनके घर में बहुत कुछ अजीब चल रहा है। अगर इनकी ध्यान से वीडियो देखेंगे तो ऐसा लग रहा है कि ये बहुत कुछ बताने की कोशिश करती हैं पर बहुत कुछ छिपा लेती हैं अपनी मीठी मीठी बातों में। लेकिन ऐसा लग रहा है कि वो उस घर में प्रताड़ित हो रही हैं, इनका कुछ नहीं चलता है। तो पहले बताते हैं, 1-1.5 महीना पहले इन्होंने एक वीडियो बनाया था। उस वीडियो में कहा कि मेरे पति ने मुझे मारा क्योंकि बेटी गिरने वाली थी। तो समझ लो कि ये गणेश जी उन पर हाथ भी उठाते हैं। उसके बाद इनके भाई भाभी गए थे। भाई भाभी के घर से निकलने के बाद इनसे पूरा घर धुलवाया गणेश जी ने। तब लोगों को लगा कि ये छुआछूत भी मानते हैं। सिर्फ सावित्री से शादी इन्होंने पैसों के लिए कर लिया क्योंकि इनको लग रहा था कि यूट्यूब से अच्छा कमाती हैं। अब आप लोग के मन में जिज्ञासा हो रही हो, सावित्री और गणेश की शादी किसने कराई होगी और इनका रिश्ता कैसे आया होगा, क्योंकि सावित्री रहती थी झारखंड में और गणेश है महाराष्ट्र के। तो ये सारे सवाल सबके मन में गूंज रहे थे जब इनकी शादी तय हुई थी। क्योंकि जब सतनाम ने शादी कर लिया, भगा के लड़की ले आए, तब लोगों का यही सवाल था। क्योंकि इनकी मम्मी की डेथ भी हो गई थी, घर संभालने वाली कोई चाहिए थी। तो इन्होंने बोला कि मैंने पहले सोचा था कि भाई की शादी हो जाए और भाई की हो गई, जबकि ये बड़ी हैं अपने भाई से। उसके बाद इनके रिश्ते की बात लोग करने लगे, कमेंट्स करने लगे। तो इन्होंने बोला कि मैंने रिश्ता देख लिया है डांसर सतनाम ने, और जीजा जी जो हैं वो बहुत अच्छे हैं और दीदी को भी पसंद है और जीजा भी दीदी को बहुत पसंद करते हैं। हम लोगों ने रिश्ता बहुत अच्छे से देखा है। सबको इंतजार था कि दूल्हा कैसा होगा, दूल्हा कैसा होगा। और जब दूल्हा बन के आए तो लोगों के पांव तले जमीन निकल गई, क्योंकि दूल्हा तो 10-15 साल बड़ा था सावित्री से। लोगों ने काफ़ी ट्रोल किया। तो सावित्री ने आके इस बात को क्लियर किया कि मेरी मम्मी कहती थी अपने से बड़े लड़कों के साथ शादी करो तो बहुत समझदार होते हैं, रिश्ता बहुत अच्छा चलता है। और ये रिश्ता मेरे चाचा जी ने कराया है, वो महाराष्ट्र रहते हैं। तो महाराष्ट्र का ये रिश्ता इन्होंने देखा है। लेकिन समझने वाले समझ गए थे कि चाचा इतने बूढ़े आदमी से शादी क्यों कराएंगे। उनकी आंख है, वो भी देखेंगे कि दामाद हमारी लड़की से इतना बड़ा है तो ये रिश्ता तो घर वालों ने नहीं कराया होगा। ये बात लोगों के मन में शक हो रहा था। बहुत सारी वीडियो भी बनी थी उस टाइम पे। सबसे पहला शक तहलका दीदी ने जाहिर किया था कि ये शादी जो हुई है वो लव मैरिज है और वहाँ पे सावित्री खुश नहीं है। सावित्री के साथ कुछ बुरा व्यवहार हो रहा है, क्योंकि एक वीडियो में इनकी सास चिल्लाते हुए नजर आई थी और सावित्री रो रही थी। उसके बाद दूसरी वीडियो आई तो सावित्री ने लीपापोती कर दिया कि मैं क्यों रो रही थी, मतलब लोगों को बेवकूफ़ बना दिया। लेकिन उस टाइम पे तहलका दीदी को आभास हो गया था, लेकिन उनकी बातों पर कोई भरोसा नहीं किया था। लेकिन वो सारी बातें अब मैं सोचती हूँ तो सच होती नजर आ रही हैं। जैसा व्यवहार गणेश जी सावित्री के साथ कर रहे हैं वो सारी चीजें लोगों के सामने आ रही हैं। तो आप लोग को बताती हूँ कि ये कोई अरेंज मैरिज नहीं थी, ये लव मैरिज थी। सावित्री ने लड़का अपने लिए खुद ढूंढा था। ये लोग फेसबुक पर बात करते थे, फेसबुक पर ही सावित्री इनसे मिली थी और ये लोग बात करना शुरू किए थे और सावित्री को इनसे प्यार हो गया था। आपको अच्छे से याद होगा, सावित्री और डांसर सनातन महाराष्ट्र घूमने गए थे तो इनके घर ही रुके थे। वो किचन वगैरह, अगर आप लोग को याद हो वीडियो, तो इनके ही घर रुके थे। लेकिन तब उस टाइम पे किसी ने नोटिस नहीं किया कि महाराष्ट्र में किसके घर रुके थे। इन्होंने बहाना बनाया था कि मैं सब्सक्राइबर के घर रुकी हूँ, लेकिन सब्सक्राइबर नहीं, ये गणेश जी का ही घर था। तो इन्होंने प्यार कर लिया, इन्होंने अरमान पाले, शादी हुआ और उस घर में गई। वहाँ पे कुछ चीज़ें झूठ बोली गई थी सावित्री से, जैसे कि घर को लेकर। लेकिन अब वो कैमरे पर कैसे बताएं, अपने घर की बुराई कैसे करें। लेकिन खुल के तो नहीं बोलती थी, लेकिन घर को लेके उन्होंने बोला था। तो गणेश जी ने लीपापोती कर दिया था कि हाँ हमने प्लाट ले रखा था, बस बनने वाला ही था, लेकिन शादी जरूरी थी, ऐसे बहाने मान लिए थे। यहाँ तक कि इनकी जो अपंग अपाहिज बहन भी है उसके बारे में भी सावित्री वहीं जाकर जानी थी कि एक इनकी बहन और है जो मतलब विकलांग है, वो छोटी वाली ननद से बड़ी हैं। ये सारी बातें सावित्री को वहाँ पता चली थी, लेकिन ये वीडियो में खुल के तो नहीं बोलती थी, लेकिन कुछ ना कुछ इशारे करती थी। उस टाइम पे चलो ये अपना सब कुछ छिपा रही थी, रोना गाना होता ही था और ये वीडियो में थोड़ा बहुत झूठ भी दिखाती थी, तो लोगों को इनके बातों पर विश्वास नहीं होता। लेकिन 2-3 महीने से कुछ ऐसा हो रहा है, जब से घर बन गया है, गाड़ी भी खरीद लिया है गणेश जी ने, तब से उनका एटीट्यूड थोड़ा चेंज लग रहा है। जब देखना आप गाड़ी वाड़ी चलाते हैं तो पहले वो
बाबू बाबू करते रहते थे सावित्री को, लेकिन अब सावित्री को इग्नोर करते हैं। सावित्री ही उनके पीछे पीछे लगी रहती है। कमेंट मुझे आ रहा था और मुझे वो बता रही थी कि वो उनके आसपास ही रहती हैं और ये जो गणेश जी हैं वो शादीशुदा है और पहले से एक बच्ची थी तलाकशुदा है, लेकिन अभी भी ये अपनी उस वाइफ के टच में है क्योंकि एक छोटी बेटी है उनके पास। तलाक दे चुकी हैं लेकिन टच में है। अब ये बात में कहाँ तक सच्चाई है ये तो नहीं पता है, लेकिन वो कसम वसम खा के ये बात बोल रही थी कि गणेश जी पहले से ही शादीशुदा थे। अब जब ये सुना मैंने तो एक चीज़ मेरे दिमाग में क्लिक किया, क्योंकि अभी 1-1.5 महीना पहले सावित्री भी कह रही थी कि एक औरत इनके पीछे पड़ी है और ये उनसे जाके बहुत घंटों घंटों बात करते हैं और मुझे अच्छा नहीं लगता है। और उन्होंने वीडियो में वार्निंग भी दिया था कि अब मेरे पति से बात की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तब मुझे लग रहा है कि हो सकता है वो दूसरी बीवी हो और अब गणेश जी को प्यार जग गया हो, क्योंकि रुपया पैसा तो सब कुछ मिल गया है। और सुनने में आ रहा था कि वो थोड़ा सावित्री से सुंदर भी हैं, तो गणेश जी को जो चाहिए था वो मिल गया है। अब सावित्री किसी काम की नहीं है क्योंकि घर भी हो गया है, गाड़ी भी हो गया है और गणेश जी फेमस भी हो गए हैं सावित्री जी की बदौलत। वो औरत वाली कहानी मुझे कहीं ना कहीं सच्ची लगती है, क्योंकि उस टाइम पे तो उन्होंने मजाक बे में बोला है कि गणेश जी किसी औरत से बात करते हैं, लेकिन वो सच था। और उन्होंने कहा ये बात करने के चक्कर में घंटों घंटों वहाँ खड़े रहते हैं, घर के काम तक भूल जाते हैं। और आप लोगों ने नोटिस किया होगा गणेश जी अपनी बेटी को भी नहीं संभालते हैं। हाल के ही ब्लॉग में देखा गया कि अंधविश्वास से ये भरे हुए हैं। यहाँ तक डांसर सनातन ने भी खुल के तो नहीं बोला, लेकिन बोला कि मुझे बहुत टेंशन हो रही है, मेरी जो भांजी है उसको कीड़े चढ़ गए हैं, पूरे फेस खराब हो गया है। सावित्री का भी फेस खराब हो रहा है। लेकिन गणेश जी अंधविश्वास में दवा नहीं ला के दे रहे थे, पूजा पाठ कर रहे थे। पता नहीं क्या ये लोग पानी खोल के पता नहीं क्या क्या ये पूजा पाठ तंत्र टाइप का कुछ कर रहे थे। तो उसके बाद जब इनके भाई की वीडियो आई है तब गणेश जी 4-5 ट्यूब लेके आए हैं दवा, और दिखाने की कोशिश किए हैं कि देखो मैं दवा ले आया, और बता रहे थे कि उस दिन बंद था इसलिए मैं नहीं लाया। लेकिन सावित्री के कहे अनुसार अगर देखा जाए वीडियो में तो दिख रहा है कि वो दवा नहीं ला रहे थे, वो पूजा पाठ करके सही करना चाहते हैं। आज के टाइम में इतनी बेवकूफ़ी कौन करेगा अपने बच्चे को लेकर, लेकिन गणेश जी कर रहे थे। गणेश जी अजीब लग रहे हैं 3-4 महीने से, जब से घर और गाड़ी बना है। आप लोग भी जाके नोटिस करना। साथ में वो दूसरी औरत की बात जो आ रही है वो भी सच है। और अभी हाल का ही ब्लॉग मैंने देखा है तो उसमें कान में इयरिंग्स नहीं पहनी थी सावित्री, तो बोल रही थी कि मैंने भाई के यहाँ लिया था बहुत प्यार से इयरिंग्स, तो अभी गणेश जी से मांगूंगी तो पहनूंगी। और वो कैमरे के सामने मांगी तब तो गणेश जी ने प्यार से दे दिया। और गणेश जी जिस तिजोरी में उनके जेवर गहना रखते हैं वो बोलती हैं कि वो चाबी वही रखते हैं। अब आप लोग समझ लो कि एक औरत को मतलब अपने जेवर गहने रखने तक का कमांड नहीं है, तो सावित्री का क्या हाल हो रहा है उस घर में। अब चाहे सावित्री डर से रिश्ते निभा रही हो, क्योंकि कैमरे के पीछे जब कैमरे में इतनी मतलब दिख जा रहा है गणेश का असली चेहरा, तो कैमरे के पीछे वो भोलापन तो खत्म ही रहता होगा। जो बंदा बेटी के लिए हाथ उठा सकता है, जो एक बार मार देता है वो तो 1000 बार मारे, वो तो बात एक ही है। तो गणेश जी मुझे अजीब लग रहे हैं। आप लोग कमेंट्स करके बताना क्या आप लोग को भी अजीब लग रहे हैं। क्या कोई औरत, हम ही लोग हैं अपना जेवर गहना हस्बैंड को देते हैं, बल्कि हस्बैंड का भी खुद ही संभाल के रखते हैं। तो उस घर में मैंने देखा है कि सावित्री खाना बनाती है, बच्चे संभालती है और घर बार धुलती है, इतना ही सब कुछ है उसका। और बहुत होता है तो गणेश जी उसको समोसा और चाट खिला लाते हैं, बल्कि रुपए पैसे से लेके जो भी है सब अपने पावर में रखे हैं। मुझे बहुत अजीब लगा जब वो जेवर मांग रही थी कि गणेश जी मुझे चाबी दे दीजिए मैं जेवर निकाल लूं, तो बोली कोई बात नहीं चलो मैं निकाल के देता हूं। आदमी आलसी होते हैं, वो मान लो चाबी भी इनके पास था तो वो चाबी भी देते कि लो जाओ निकाल लो। यानी ऐसा कुछ है जो गणेश जी उनको मतलब सोचते हैं कि ये देख ना पाए, इनके हाथ में रहे ना, या ये कल को निकलना चाहे, यहाँ इस घर से जाना भी चाहे तो अपना जेवर गहना लेके ना जा पाए। और मुझे लगता है कि जो प्रॉपर्टी लिया गया है, घर बना है, वो सावित्री के नाम नहीं है, उनके सास के नाम है। एक वीडियो में मैंने सुना था, क्योंकि वो बोल रही थी कि इसके ऊपर ननद के लिए भी घर बनेगा। तो आप समझ सकते हैं कि सावित्री के पास कुछ भी नहीं है, उनका भोलापन उनको ले डूबेगा। और अभी भी वो गणेश जी करके दिखा रही हैं। अभी भी वक्त है सारा पावर अपने हाथ में लेने का। कुछ तो अजीब है इनके रिश्ते में।